यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वैसे तो परम ईश्वर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, किंतु इन लीलाओं को मनुष्य इतनी सरलता से समझ नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर प्रकट होकर सदैव ही संसार का कल्याण किया है। जो श्री कृष्ण भावनामृत का स्वाद चख लेता है, उसे फिर इस भौतिक संसार का कोई भी स्वाद इतना रास नहीं आता। आइए वासुदेव के प्रति पांडवों की भक्ति और उनके विश्वास की लीला को सुनते हैं, जिसकी शुरुआत कपटी मामा शकुनी और दुर्योधन के एक चाल से होती है। मामा शकुनी, उन पांडवों की स्थिति वनवास में कैसी है? मेरे प्रिय भांजे, वे अति कष्ट में हैं। यही सही समय है कि हम उनके दुखों को और बढ़ाएं। परंतु कैसे मामाश्री? भांजे, कल दुर्वासा मुनि हस्तिनापुर आने वाले हैं और हम उनसे निवेदन करेंगे कि वे पांडवों के आश्रम जाएं। वे अपने साथ 10,000 शिष्यों को ले जाएंगे। वे सब भोजन की मांग करेंगे और पांडव व्यवस्था करने में असमर्थ होंगे और मुनि का कोप भोगेंगे भांजे। लेकिन मामाश्री, उन पांडवों के पास तो अक्षय पात्र है। वो 10,000 क्या, 10,000 से अधिक शिष्यों के लिए भी भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। प्रिय भांजे दुर्योधन, तुम भूल रहे हो कि यदि द्रौपदी अपना भोजन ग्रहण कर ले, फिर अक्षय पात्र से कोई भी भोजन नहीं मिलेगा और हम दुर्वासा मुनि को दोपहर के समय भेजेंगे। तब तक द्रौपदी ने भी अपना भोजन कर लिया होगा। फिर वो अक्षय पात्र से और भोजन नहीं बना पाएंगे भांजे। अद्भुत योजना है मामाश्री। पधारिए पधारिए ऋषिवर, आपका आशीर्वाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। ऋषिवर, कृपया आसन पर विराजिए और भोजन करके हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान करिए ऋषिवर। और लीजिए ऋषिवर, थोड़ा सा आप भी लीजिए। आप लोगों की सेवा करना ही तो हमारा धर्म है। इधर आइए मामाश्री, इस दुर्वासा मुनि को जल्द विदा कीजिए, नहीं तो मैं। यह दुर्वासा मुनि है भांजे। यह विदा नहीं किए जाते। यह तभी जाते हैं जब ये जाना चाहते हैं। यदि यह प्रसन्न न हो तो श्राप इनके जीवा के नोक पर रहता है भांजे। गंधार नरेश। जी ऋषिवर, जो आज्ञा। मुझे लगता है ऋषि सेवा से तुम लोगों का मन ऊब चुका है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं ऋषिवर? आपकी सेवा का अवसर तो बड़े भाग्यवानों को मिलता है। दुर्योधन के मुख से तो ऐसा दिखाई नहीं देता। यदि ऐसा है तो राजन। क्रोधित न होइए ऋषिवर। पुत्र दुर्योधन तो मुझसे यह कह रहा था कि यदि पांडव भाई भी यहीं होते तो उन्हें भी आपका आशीर्वाद मिल जाता।
अब वो आपसे ये कहने का साहस तो नहीं कर सकता कि आप स्वयं ही वन में जाकर पांडवों को आशीर्वाद दें। जी ऋषिवर, मैं तो केवल यही कह रहा था। हम तुम्हारे अपने पांडव भाइयों के प्रति इस प्रेम से अति प्रसन्न हुए। हम उन सभी को आशीर्वाद देने के लिए जरूर जाएंगे। धन्य हो ऋषिवर, धन्य हो। मामा शकुनी और दुर्योधन के इस चाल से अनजान वन में पांडवों के पास जाने के लिए ऋषि दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ प्रस्थान करते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो प्रियानुज? हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना की आवश्यकता हो। हम क्या करें बड़े भैया, आपने हमें दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण को काटने की आज्ञा जो नहीं दी है। अरे ये तो ऋषि दुर्वासा हैं। अपने क्रोध को छुपा लो नकुल, नहीं तो वे समझेंगे कि हम उनके आने से अप्रसन्न हुए। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। ऋषियों, आपके दर्शन से तो हमारा सौभाग्य खुल गया। मैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ यहाँ आया हूँ और हमें भोजन की आवश्यकता है। राजन, कृपया हमारे भोजन की व्यवस्था करें। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। आप स्नान करके लौटिए, हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। बड़े भैया, अब भोजन कहाँ होगा? अब तक तो द्रौपदी ने भी अपना भोजन कर लिया होगा। चलो जल्दी चलकर देखते हैं। पांचाली, दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए हुए हैं। हाँ, पर आपके मस्तक पर इतनी चिंता क्यों है? वे सभी स्नान करने गए हैं और उसके पश्चात वे भोजन करने आएंगे। भोजन? परंतु भोजन तो समाप्त हो गया है और मैंने भी अपना भोजन कर लिया है। भैया, हमारे पास तो भोजन बनाने का कोई साधन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? यदि हमने ऋषिवर की सेवा नहीं की तो वे हमें श्राप दे देंगे। ये भी भ्राता दुर्योधन की चाल लगती है। द्रौपदी, हमारे पास भोजन नहीं है और दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ आने वाले हैं। उन्हें भोजन कैसे देंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर हम उन्हें भोजन नहीं दे पाए तो वे क्रोधित हो जाएंगे। हे गोविंद, बस आप ही का सहारा है। रक्षा कीजिए गोविंद, रक्षा कीजिए। प्रणाम बड़े भैया। वासुदेव, आप यहाँ? क्या हुआ द्रौपदी, तुमने मुझे इतनी जोर से याद किया कि मुझे तुम्हारे पास तुरंत आना पड़ा। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? प्रभु, आज निवास पर स्वयं दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ पधारे हैं। हाँ, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? हमारे पास दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों के लिए भोजन नहीं है और मैंने भी अपना भोजन कर लिया है। अगर हम उन्हें भोजन नहीं दे पाए तो वे हमें श्राप दे देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे भी भूख लगी है कृष्णे, पहले मुझे भोजन कराओ। गोविंद, लेकिन अक्षय पात्र में कुछ भी शेष नहीं है। हम सभी ने अपना भोजन कर लिया है। मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो द्रौपदी? लाओ, मुझे अक्षय पात्र दिखाओ। अरे ये क्या, तुम तो कह रही थी कि अक्षय पात्र खाली है। ये एक चावल का दाना तो मेरे लिए ही रह गया है। मेरे लिए तो बस यही काफी है। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन था। मेरा पेट तो भर गया। भीम भैया, अब आप जाकर ऋषिवर और उनके शिष्यों को बुला लीजिए। ऋषिवर को बुला लाओ, लेकिन उन्हें देने के लिए हमारे पास भोजन कहाँ है? अरे भैया, आप उन्हें बुला तो लाइए। अच्छा ठीक है, अभी बुला कर लाता हूँ। मुझे अचानक बहुत तृप्ति महसूस हो रही है। पेट भी भरा भरा सा लग रहा है। हाँ ऋषिवर,
ऐसा लग रहा है मानो हमने पेट भर भोजन कर लिया हो। अब पांडवों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पांडवों ने तो सारा भोजन तैयार कर लिया होगा। यदि अब हम नहीं जाएंगे तो भोजन व्यर्थ चला जाएगा। अरे वो देखो, भीम हमारी ही ओर आ रहा है। लगता है भोजन तैयार हो चुका है और हमें बुलाने आ रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं, वरना हमें भीम के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हाँ हाँ ऋषिवर, जल्दी चलिए। ऋषिवर, आप कहाँ जा रहे हैं? ऋषिवर रुकिए, ऋषिवर रुकिए। अरे ये क्या, वासुदेव ने तो इन्हें बुलाने भेजा था और ये लोग मुझे देख के चले क्यों गए? ये बात जल्द से बड़े भैया को बतानी पड़ेगी। भैया, ऋषिवर तो अपने शिष्यों के साथ चले गए और वो मेरे रुकाने पर भी नहीं रुके। कहीं वे हमसे नाराज होकर तो नहीं गए? वासुदेव, आपने हमारी बड़ी मदद की। हम आपके आभारी हैं। आपकी लीला अपरंपार है। आपकी कृपा से ही इस संसार का उद्धार हो सकता है और आपकी तृप्ति से ही ये संसार तृप्त हो सकता है। हाँ प्रभु, आपकी कृपा से ही हम बच पाए। हमेशा विश्वास रखना द्रौपदी, जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं अवश्य आऊंगा। श्री कृष्ण की अपार लीला और द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस प्रेम के कारण दुर्योधन और शकुनी की ये चाल विफल हो जाती है और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देती है। लेकिन कपटी शकुनी और दुर्योधन, जो भगवान श्री कृष्ण की विशालता से अनजान है, उन्हें ये कृष्ण भक्ति बस एक माया का प्रकोप ही लगता है। मामा, हमारी योजना असफल हो गई। पांडवों को कुछ नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि ये पांडव हर बार बच कैसे जाते हैं। अवश्य इस योजना को विफल करने के पीछे उस मायावी कपटी कृष्ण का हाथ है। तुम चिंता मत करो भांजे, इस बार हम ऐसी योजना बनाएंगे कि वो विफल नहीं कर पाएंगे भांजे। जब तक मैं उन पांडवों को सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी मामाश्री। मुझे भी इनकी अगली योजना का इंतजार रहेगा। हे प्राणी, सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में मेरा निरंतर स्मरण करता है, मैं उसके पास तो सदैव उपस्थित रहता हूँ। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.